मुल्तान में जनाब पार्क के ठेकेदार मैनेजर अनवर शहजाद के साथ इंतजामिया की जान से नारवा सलूक 20 साल का एग्रीमेंट मुकम्मल हुए बगैर इख्तियारात छीनने की कोशिश। PHA अमले की जानिब से मेजर अनवर शहजाद को हरासा करने के साथ साथ पार्क में मौजूद झूले भी उठाने नहीं दिए जा रहे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा कि क्या कहना है रिटायर्ड मेजर अनवर शहजाद का। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं जिना पार्क मुल्तान के अंदर और हमारे साथ रिटायर मेजर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये ठेका यहाँ पे लिया हुआ था तकरीबन 20 साल से। आए उनसे जानते हैं कि 20 साल में क्या, पहले जब आपने ठेका लिया क्या चीज़ थी और इस 20 साल में आपने क्या डेवलपमेंट किया और ये सारा मामला है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 साल पहले जब मैंने इस पार्क को ठेके पे लिया तो मेरे आने से पहले MDA इसको तकरीबन 8 बार पहले अखबार में इश्तिहार दे चुका था, लेकिन कोई पार्टी इसको लेने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पूरे इलाके की गंदगी के ढेर थे, नशेई लोग यहाँ पर आकर बैठते थे। जब मैंने इसका ठेका लिया तो इसमें कुल 26 दरख्त थे और आज माशाल्लाह अगर आप कैमरा उस तरफ करें पार्क की तरफ तो आज माशाल्लाह से 800 से ज़्यादा दरख्त हैं और सब के सब हरे भरे हैं। और ये मेरे अपने हाथ के, मेरे स्टाफ के हाथों के लगाए हुए पौधे हैं और हमने इनको ज़िंदा भी रखा है और इनको बड़ा भी किया है। अब ये मामला आप कुछ बता रहे हैं कि वो कुछ लोग तैनात कर देते हैं, क्या है वो सारा मामला, वो भी हमें बताएं। इस तरह से था कि कुछ मेरे MDA के साथ मामला थे जो हल तलब थे। मैंने MDA को एक दरख्वास्त दी थी कि मेरी इसके ऊपर सालसी की जाए और सालसी में जो मामलात हैं उनको सेटल किया जाए, क्योंकि जो मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में एक शिक थी सालसी की और DG MDA उसमें सालिस मुकर्रर किया गया था। 2003 में मेरी दरख्वास्त गई और महकमे की एफिशिएंसी का हाल आप इस यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो सालसी मेरी 2021 में हुई जनवरी में जाकर। उस सालसी में काफ़ी चीज़ें मेरी तस्लीम नहीं की गई और महकमे को फेवर किया गया, लेकिन इसके बावजूद चूँकि एक सालसी की शिक यही थी कि उसको मानना था, तो महकमे के लोग, आप चूँकि पार्क जा चुका था PHA के पास, तो PHA के लोग बैठे उस सालसी में, मैं बैठा, मेरे वकील साहब बैठे उसमें, और एक आपस में दोनों पार्टियों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के साथ एक फ़ैसला तय पा गया। उस फैसले के तहत मेरा पीरियड ज़्यादा बनता था, लेकिन मेरा पीरियड को काट दिया गया और साथ ही साथ उसके ये कहा गया कि इसमें जो झूले लगे हुए हैं ये आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि वो झूले मेरे नहीं हैं, ये उन लोगों के झूले हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे ठेकेदारों ने अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगाए थे। अब PHA बाकी मामलात को तस्लीम करता है, लेकिन ये झूले उठाने की इजाज़त नहीं देता। उसकी वजह यह है कि ग़ालिबन वो उस सालसी के एक हिस्से को मानते हैं और जो हिस्सा उनकी फेवर में या उनके लिए बेहतर नहीं है वो उसको नहीं मानते, जबकि मैं सालसी को मुकम्मल तौर पे तस्लीम कर चुका हूँ। तो वो एक अदारा है, अदारे को भी तस्लीम करना चाहिए। अभी उन्होंने हमें हरासा करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ गार्ड्स बिठा दिए हैं जो कि हमारे लोगों को हरासा करते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ से चीज़ें चोरी होती हैं या लोगों की अमानतें पड़ी हुई हैं, जितने भी यहाँ पर झूले पड़े हुए हैं वो जो खोल के हमने रखे हुए हैं, ये लोगों की अमानतें हैं जिन लोगों ने यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए झूले लगाए थे। तो यहाँ पर उनके गार्ड्स आते हैं, उनके लोग आते हैं PHA के, जो कि यहाँ हमारे लिए तकलीफ़ का, परेशानी का बायस बनते हैं, हमें हरासा करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनवर शहजाद साहब मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि 20 साल पहले उन्होंने इसका ठेका लिया था, उसमें कुछ दरख्त थे, अब 800 से ज़्यादा हो चुके हैं। PHA का साथ उनका मामला तय पाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि झूले जो एक छोटे ठेकेदारों के थे, लेकिन वो अब PHA वाले उनको उठाने नहीं दे रहे। इस हवाले से उन्होंने अपने तफसील भी बताई। मज़ीद उनका ये कहना है कि हमारा ये जो मुआहदा है ये एक सालसी तौर पे किया भी गया, उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया जाफर तफसीलात से आगाह करने का।